जितनी पास हो उतने अच्छे। फिर आचार्य जी बताएंगे कि भगवान तो सब जगह है, और सब आ, आज का सब्जेक्ट जो है आ, सुखी परिवार का मूल मंत्र। तो आचार्य योगेश जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि सुखी परिवार के लिए कैसे क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे। तो अब 50 मिनट, अच्छा काफी सारे आज जन्मदिन भी हैं, तो 45 से 45 to 50 मिनट फ्रंट में आई। भर्गेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यतो यथा समीपसे ततो न अभयम् कुरु शन्नः प्रजाभ्यः नः पशुभ्यः अभयम् पशुभ्यः। शांति शांति शांति। अत्यंत ही वंदन एवं पूजनीय मातृशक्ति आर्य भद्रात्मा आर्य श्रेष्ठ पुरुषों, आज पुनः आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम विचार करते हैं सुखी परिवार के मूल मंत्र। जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो इस विषय का एक दूसरा भाव भी हमारे मन में प्रकट होता है। इस विचार में, इस विषय में एक चाहना है कि परिवार सुखी कैसे हो, परिवार में खुशियां कैसे हो। और इसके पीछे एक ध्वन्यार्थ है कि निश्चित परिवार में दुख है, निश्चित परिवार में समस्याएं और कष्ट हैं, तभी ये विषय उठगा। अन्यथा इस विषय को अस्तित्व में आने की आवश्यकता ही क्या थी। तो हम परिवार में सुख कैसे आवे, इससे पूर्व चिंतन करें कि परिवार में दुख क्यों है। वो कौन से बड़े कारण हैं, वो कौन से विशिष्ट कारण हैं कि परिवार जो निश्चित ही महर्षि दयानंद जी के शब्दों में यह लौकिक और पारमार्थिक सुख के लिए प्राप्त हुआ,
वहां दुख बने। तो जहां तक मैं सोच पाया, मुझे तीन बड़े कारण यहां पर प्रतीत हुए। और जो प्रथम कारण है, उस कारण पर आपका और मेरा बहुत बड़ा नियंत्रण है। ऐसा नहीं है कि हमारा सामर्थ्य उस कारण में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु सीधा और स्पष्ट नियंत्रण हमारा वहां नहीं। जो दूसरा कारण है, उस पर हम एक हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। और जो तीसरा कारण है, वो पूर्ण रूप से हमारे अपने हाथ। तो मैं पहले कारण की बात करूं कि जगत स्वभाव से ही दुख रूप है। यह पहला कारण। आप और हम जिस जगत में हैं, वो जिस रॉ मटेरियल से बना है, सत्व रज और तम, और उसकी श्रम और विषम मात्रा से जो जो पदार्थ हमारे समीप आता है, वो हमें सुख और दुख दोनों प्रदान करता है। अब बहुत सारे कारण ऐसे हैं इस अंतर संबंध में, मेरे और जगत के बीच में, कि मैं दुख को अधिक अपनी ओर आकर्षित करता। एक उदाहरण के तौर पर हम समझे कि तीन व्यक्ति हैं। एक परिस्थिति में आप उसको देखिएगा कि तीन व्यक्ति हैं, और तीनों व्यक्ति एक इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहे हैं। समय हो रहा है जैसे अभी मुझे हो रहा था। मैं आधा घंटा पहले निकला था और पीछे ही रेड लाइट पर फंस गया। अब मुझे कॉल करना पड़ा कि जी मैं आ रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। उन तीनों में से एक व्यक्ति ने शोर मचाना प्रारंभ किया, चीखना और चिल्लाना प्रारंभ किया, छाती पीटनी प्रारंभ की। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ट्रेन लेट है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे ऊपर ही ऐसी आपदा क्यों आती है। वो कभी किसी से पूछे, कभी व्यक्ति से पूछे, कभी वो स्टेशन मास्टर से पूछे कि भैया ट्रेन लेट क्यों है। मास्टर ने कहा कि भैया ये हमारे हाथ में नहीं है। रोए, चीखे, चिल्लाए, भाग दौड़ करे। एक ये व्यक्ति। एक दूसरा व्यक्ति है, उसने देखा कि समय भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, माथा पकड़ करके वहीं बैठ गए कि हाँ मेरा भाग्य, कितने फूटे मेरे कर्म, कि जीवन में इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक ये साक्षात्कार, एक इस इंटरव्यू का टाइम मिला था, उसमें भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरे तो पूरा जीवन ही दुख और दरिद्रता में व्यतीत हो गया। एक दूसरा व्यक्ति। एक तीसरा व्यक्ति है, उसने देखा कि समय हो गया है, विलंब हो रहा है, मैं पहुंच पाऊं कि ना पहुंच पाऊं। उसने एक दो व्यक्तियों से पूछा कि भैया क्या हमेशा विलंब होता है। उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी हो जाता है, और कभी कभी लंबा विलंब भी हो जाता है। तो उसने अपना बैग उठाया, चुपचाप रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड पे पहुंचा और अपने गंतव्य तक पहुंच गया। अब ये तीन व्यक्ति, एक ही परिस्थिति है, एक ही अवस्था है, प्रतिक्रियाएं तीनों की भिन्न है। एक वो व्यक्ति जो राजसिकता से भरा है, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, आपा पीटेगा, मुझे परेशान करेगा, आपको परेशान करेगा। प्रकृति ने उसको वैसा बनाया, और उसके अपने आहार और विहार जो चिंतन ने उस गुण को बढ़ा दिया। तो प्रकृति से वो केवल दुख को ही अडॉप्ट कर। अब वो जहां पर भी रहे, वो गृहस्थ में रहे कि संन्यास में रहे। आपने बहुत सारे ऐसे सन्यासी देखे होंगे, मैं ना कहूं विषयांतर होगा। एक वो व्यक्ति जो तमस से भरा हुआ है, वो प्रकृति से केवल तमस प्राप्त करेगा और माथा पीटेगा, दुख मनाएगा, बैठेगा। और एक वो व्यक्ति जिसने बिना विचारे निर्णय लिया कि मैं ट्रेन से जाऊं, भले वो सत्व से था, पर दुख उसको भी हुआ, उसने उस कष्ट पर थोड़ा नियंत्रण। अब यहां पर भी आप जितने भी भद्र आत्माएं हैं, उनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको शांति से सुनना पसंद है,
और कुछ ऐसे होंगे कि भैया जब तक कोई हंसी ठट्ठा ना हो तब तक सुनने में क्या मजा आया। अब जो शांति से सुनना चाहता है, यदि मैं हास उपहास करूं तो उस व्यक्ति विशेष को बुरा लगेगा, और यदि मैं हंसी ठट्ठा ना करूं तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा जो ये चाहता है। कहने का अभिप्राय इन दोनों उदाहरणों से कि जगत में स्वभाव दुख का कारण बनता है और हम उसको अपने तरीके से आकर्षित करते। अब ऐसा भी नहीं है कि इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, किंतु ये बड़ी, और हमारे पास समय कम है इसलिए मैं अपने विषय की तरफ बढ़ूंगा। एक दूसरा कारण, और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण, वह महत्वपूर्ण कारण है सामूहिकता। सामूहिकता भी स्वभाव से दुख को उत्पन्न करती है। समूह स्वभाव में दुख उत्पन्न करता है, भले ही वो समूह किसी विशेष निमित्त रखा गया हो, बनाया गया हो। जैसे आप और हम यहाँ एक विशेष निमित्त से समूह पे आए, किंतु यदि मैं थोड़ा और विलंब कर देता तो वो आपके लिए और मेरे लिए दुख का कारण बन जाता, समस्या का कारण बन जाता। और इसलिए मान्यवर ने कहा कि चलो सीधे मंच पर चलो, विलंब हो रहा है। तीन समस्याएं समूह में हैं, और जो समूह के मूल में है। एक, प्रतिकूल। निश्चित ही ये कुर्सियां जिसमें मैं बैठा हूं बहुत आरामदायक, किंतु मैं सच कहूं तो मुझे नीचे बैठ के बोलने में कहीं ज्यादा आनंद आता, और ये मेरे लिए कष्टकारक है। ये मैं एक उदाहरण के तौर पर भी और सामान्य। कहा कि आप इसमें ठीक है, क्योंकि सब लोगों की बढ़ रही है। जी जी, पर अगर आप चाहेंगे तो केवल एक मिनट में अगली बार से। भगवान मैं एक एग्जाम्पल की तरह इसको ले रहा हूँ। जी, अब जिन चेयर पर आप बैठे हैं ये चेयर भी बड़ी सुखद है, किंतु क्या ये चेयर उतनी सुखद है जितनी सुखदता से आप इसी चेयर में अपने घर पर बैठ सकते थे? अगर यही चेयर आपकी बालकनी में होती, यही चेयर मेरी बालकनी में होती, तो मैं इस पे इधर घूमता उधर घूमता, इससे आनंद खींचने की कोशिश करता उसी चेयर से। पर चूंकि मैं समूह में हूं और सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, तो जब हम समूह में होंगे हम प्रतिकूल होंगे। और वो समूह केवल यहाँ नहीं है, परिवार भी एक समूह है। पूर्ण रूप से हम अनुकूलता नहीं देख सकते, भले ही वो पति पत्नी का जन्म जन्मों का संबंध रहा। वहां दोनों की इच्छाएं, दोनों के स्वभाव, दोनों के गुण, दोनों के धर्म निश्चित ही प्रतिकूलता उत्पन्न करते हैं। और जहां प्रतिकूलता होगी वहां दुख होगा, क्योंकि दुख का एक दुख की एक परिभाषा है, प्रतिकूल वेदनीय दुख। दुख वही है जो आपके प्रतिकूल, जो आपके अनुकूल ना, जहां आप सहज ना। दूसरा बड़ा कारण, परतंत्रता। समूह स्वभाव से हमें परतंत्र बनाते हैं। समूह के नेचर में है कि आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, इसीलिए ऋषि को कहना पड़ा कि सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में सबको परतंत्र रहना चाहिए। इसीलिए ऋषि को कहना पड़ा। तो जो समूह है वो परतंत्र बनाएगा, आप यहाँ अपने तरीके से कोई चेष्टा नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो एक सीमा के अंतर्गत करें। आप पूर्ण स्वतंत्र यहाँ पर नहीं। और बहुत बार वो चेष्टा ना करना आपको दुखद भी हो सकता है, तो बहुत से लोग हैं जो उठेंगे और चले जाएंगे कि नहीं भाई हमें नहीं सुनना, बहुत हो गया। और तीसरा कारण है अधिकारों का कम होना। जब भी हम समूह में होंगे तो हमारे अधिकार आपस में बटेंगे, हमारे अधिकार लिए जाएंगे, हमारे अधिकार छीने जाएंगे, हमारे अधिकार दबाए जाएंगे। और ये तीनों चीजों आप अपने परिवार में देख सकते हैं, हम अपने परिवार में देख सकते हैं। हम वहां प्रतिकूलता से प्रभावित हैं, हम वहां परतंत्रता से प्रभावित हैं, और हमारे अधिकारों में भी कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है। एक माता पिता जो बहुत समृद्ध नहीं है, निश्चित वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों का पालन करते हैं, और उनको उसमें सुख भी है, किंतु क्या कष्ट नहीं है? क्या वो दुख से रूबरू नहीं हो रही? वो दुख भी उनको इसलिए सही है कि उस दुख की एवज में शायद उनके जो जिगर के लाल हैं उनको कुछ सुविधाएं मिल पा रही। तो जो दूसरा बड़ा कारण
परिवार में दुख का या दुख का, वह सामूहिक, और इस सामूहिकता के ऊपर भी हम एक हद तक नियंत्रण रख सकते हैं, किंतु इससे जो बड़ा कारण है, जो बृहद कारण है, वह है व्यक्तिगत। सत्य यह है कि व्यक्ति स्वयं में स्वयं के लिए ही दुख का कारण, व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए ही दुख उत्पन्न करता है, और व्यक्ति चाह करके उन परिस्थितियों को खोज लेता है, बना लेता है, जहां से उसको दुख प्राप्त हो। कारण कि समान से समान की वृद्धि होगी, यह एक भौतिकी का नियम है। आप इस जल में दूध मिला दीजिए तो दूध और जल मिलकर के द्रव्य एक से हो जाएंगे। आप मिट्टी के अंदर कोई उसी प्रकार का पदार्थ मिला दीजिएगा तो वो दोनों मिलकर के एक से हो जाएंगे। तो मेरे भीतर जो असंतोष और जो अधैर्य और अंतरात्मा में मेरे मेरे स्वभाव में जो दुख की स्मृतियां जमी है, वो हर परिस्थिति से स्वाभाविक रूप से दुख को ही खींचेंगे, सामान्यतः दुख को खींचेंगे। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया कि भाव रेचन किया जाए, जो दुर्भाव है उनको वोमिट किया जाए, उनको बाहर फेंको, अन्यथा वो दुर्भाव आपके भीतर दुर्भाव को ही खींचेंगे। एक व्यक्ति को आप देखिए जो हमेशा दुख का रोना रोता है, एक व्यक्ति को आप देखिए जो दुख का कभी कभी रोना रोता है, और एक व्यक्ति जो हर परिस्थिति में ठीक है, सुख मिला तो ठीक, दुख मिला तो ठीक। और इन तीनों व्यक्तियों को किसी एक अच्छे से वातावरण में ले जाइए, किसी विवाह में ले जाइए, तो जो दुख ढूंढता है वो चावल के अंदर कंकर निकाल ही लेगा, भले ही 100 लोगों को कंकर मिले ना मिले, क्योंकि एटलीस्ट कंकर उसके सामने ही जाने थे। पहले से ही उसकी मानसिकता थी कि मुझे यहाँ कहीं ना कहीं कोई कष्ट जरूर मिलेगा, तो वो ठोकर खाएगा कि लाइट उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगी, कि कोई देवी है तो उसकी ड्रेस के जैसी ड्रेस किसी दूसरे की भी मिल जाएगी। इससे बड़ा दुख महिला के लिए कोई नहीं हो सकता, तो बड़ा भारी दुख। छांट करके प्रयत्न करके सुंदर सी ड्रेस लाई, और उसी जैसी ड्रेस कोई सहेली पहने मिली तो उससे बड़ा, किंतु ऐसे कोइंसिडेंट होते हैं। तो व्यक्ति स्वयं में स्वयं के लिए दुख का बड़ा कारण होता है। ये तीन बड़ी वजह है कि हम दुख से मुक्त नहीं हो पाते। और भले ही मैं कह जाऊं, आप बहुत प्रेम से सुने, अब इसका कितना प्रभाव बनेगा वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। किंतु इस विषय को जब मैंने लिखा, मैं तब भी वैसा था, लिखने के बाद भी मैं वैसा ही हूँ। मेरे दुख में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, हालांकि मैं एडजस्ट करता हूँ, सो बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता। तो बड़ी बात कि मूल रूप से मनुष्य दुख के बीच में है, हम इस चीज को, एक चीज को मान कर चलें। अब सुख क्या है, तो परिवार पर हम तीसरे स्टेप पर पहुंचेंगे। अभी हमने दुख को देखा, अब हम सुख को, उसके पश्चात फिर हम परिवार पर पहुंचेंगे। सुख क्या है? सुख के लिए बड़ा सुंदर सा एक परिभाषा शास्त्र में दी, अनुकूल वेदनीय सुख। जो भी आपके लिए अनुकूल है। आप अपने बचपन में जाइए, निश्चित आप तब भी समृद्ध रहे होंगे, और आपको आराम से जब आप थकते होंगे खेल कूद करके, तो इसी फर्श पर नींद आ जाती है। रूखा मिला कि सूखा मिला कि बहुत अच्छा मिला, तो उसमें भी आपको तृप्ति होती है। पर जब आज देखें, तो जिस सोफे को आपने बैठ बैठ करके खरीदा, जिस बेड को खरीदने से पहले आपने दुकान में ही 5-5 बार लेट करके देखा, अब वो सोफा भी और वो बेड भी आप करवटें बदलने के लिए प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि अब शरीर की अक्षमता से या शरीर के व्यसन से वो सोफा और वो बेड अनुकूल नहीं रह गए, अब उतना सुख उनसे निश्चित नहीं हो रहा। तो 4 स्तरों पर यदि व्यक्ति अनुकूल हुआ तो उसको सुख प्राप्त हो जाएगा। पहला है इच्छा में अनुकूल, कि जो मेरी इच्छाएं हैं मैं उसमें अनुकूलित हो जाऊं। अब ये कितना सरल है, कितना कठिन है, ये होमवर्क का विषय, गृह कार्य का, कि आप तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक कि आपकी इच्छाएं आपके अनुकूल ना हो जाए। और एक लंबी आयु गृहस्थ में व्यतीत करने के पश्चात महिला की शिकायत होती है कि तुम 20 साल पहले भी ऐसे थे और आज भी वैसे ही।
और पति कहता है कि आज पता चल रहा है कि तू कैसी है। किसी समय दोनों ने बड़े अच्छे स्वप्न देखे, सात जन्म निभाने की प्रतिज्ञाएं की, किंतु इच्छाओं की अनुकूलता पूरे जीवन कभी एक दूसरे के प्रति बन नहीं। तो अगर मैं एक बात कहता चलो शायद ये अनुचित हो, किंतु जब मेरे मित्र, अब तो सब मित्रों के विवाह हो गया, या मुझसे जो छोटे मुझसे पूछते हैं कि गुच्ची विवाह हो रहा है, कोई एक बात बताओ, तो मैं उससे कहता हूँ कि भैया एक बात ध्यान रखना कि देवी को समझाने की कोशिश कभी मत कर, केवल उसको बहका, केवल बहका, समझाना मत, केवल बहका। अब शुरू में उनको सुनने से अच्छा नहीं लगता, किंतु साल दो साल के बाद वो आकर के बताते हैं कि बात तो बड़े पते की थी। कारण कि स्वभाव ने स्त्री और पुरुष के बीच में एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया, प्रकृति ने एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया कि पुरुष स्वभाव से थोड़ा लॉजिकल है और महिला स्वभाव से थोड़ी इमोशनल है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु थे। तो पुरुष कहेगा कि देखो सैलरी कम है, अच्छा नहीं है, वेदर ठीक नहीं है, बाहर बहुत भीड़ है, कहाँ जाओगी, शरीर ठीक नहीं है, बच्चों का खर्चा बहुत है। पत्नी कहेगी सालों साल से यही तो रोना है, सालों साल हो गए यही रोना। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को इमोशनल लेवल पर देखती है। तो इच्छा में अनुकूलता यदि नहीं है तो बड़ी मुश्किल है। इच्छाओं को मैं अनुकूल कर लूं तो हर परिस्थिति में फिर आपको सुख मिलेगा। दूसरा है प्रयत्न में अनुकूल, एफर्ट में, सारे प्रयत्न आपके अनुकूल हो जाए। अब जिस घर में भी एक नई बहू आई, थोड़े दिन के बाद सास और बहू आपस में चकला और बेलन की तरफ बजते। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रयत्न है वो अनुकूल किसी के लिए भी नहीं। नई बहू के लिए तो जो सास है वो आउटडेट हो जाती है, और सासू के लिए जो बहू है वो कुछ काम जानती नहीं, सीखा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के जो प्रयत्न है वो बिल्कुल प्रतिकूल, और प्रतिकूल हुए तो दुख पैदा हो। तीसरा है स्वतंत्रता में अनुकूलन, कि मैं अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से रहूं, अपने प्रयत्न से रहूं और अपनी स्वतंत्रता से रहूं। और चौथा है भोग में अनुकूलता, और ये बड़ा कठिन, इसलिए शास्त्रों को कहना पड़ा भोगन न भुगता वय में उपयुक्ता। भोग में आप अनुकूल कभी हो नहीं सकते, किंतु हमारी जो इच्छा है वो ये है कि मैं भोग में हमेशा, जितने पराठे में आज से 10 साल पहले खा सकता था, आज ऐसा क्यों नहीं। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग जब विवाह में जाते हैं और यदि वहां कोई बहुत अधिक परिचित ना हो तो अपनी थाली को भरपूर भरते हैं, बड़ी तसल्ली से भरते हैं, कि चावल भी उसमें, रायता भी उसमें, पापड़ भी उसमें, सलाद भी उसमें, नान भी उसमें, और 3-4 तरह की मिठाइयां भी उसमें, फिर एक कोना पकड़ते हैं कि आराम से। और ये सच भी है कि एकमात्र भोजन ही ऐसा पदार्थ है जो एक समय में आप अनेक रूप में भोग सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वस्त्र, घर, गाड़ी, बिस्तरा, कुछ भी नहीं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो थाली भर के खा रहा है, समझ लो कि भावनात्मक रूप से अतृप्त है, तो वो उसकी भावना या भोजन के माध्यम से तृप्त हो रही है। भोग में अनुकूलता, ये 4 स्तर, इच्छा अनुकूल हो, प्रयत्न अनुकूल हो, स्वातंत्र अनुकूल हो और भोग में अनुकूल हो, तब हम सुखी हो सकेंगे। अब ये कितना सरल है कितना कठिन है ये आप विचारें, आपका अनुभव इसमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं इसमें यस और नो को जोड़ रहा हूं। तीसरा बिंदु परिवार क्या है, गृहस्थ क्या है, और क्या गृहस्थ में जाकर के वो 3 बड़े दुख के कारण और ये 4 सुख की वजह हमारे लिए उपलब्ध हो सकती है। तो मैं महर्षि दयानंद जी के एक वचन को कोट करूंगा, जिन्होंने परिवार की परिभाषा हमारे सामने रखी, और यदि उस परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं और आप हैं तो निश्चित हम सब सुखी।
फिर दुख का कोई स्थान हमारे गृहस्थ में, हमारे परिवार में नहीं है। मैं उस परिभाषा को कोट करता हूं ऋषि के ही शब्दों में। ऋषि कहते हैं गृहस्थ आश्रम उसे कहते हैं, गृहस्थ आश्रम उसे कहते हैं जो कि ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविध ईश्वर उपासना एवं गृह कार्य करना और सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना तथा धर्मानुसार संतानों को उत्पत्ति करना, संतानों की उत्पत्ति करना। अब ये एक लंबा वाक्य हो गया। जब से मैंने बोला और जहां तक मैंने बोला बहुत सारी चीजें आप सुनी और वो स्लिप हो, अधिकांश ऐसा हुआ। इस पूरे एक वाक्य को ऋषि ने अद्भुत तरीके से लिखा, अद्भुत तरीके से। और तीन चीजें इसमें बड़ी चमत्कृत। पहला तो इसमें साधना को रखा ऋषि ने और दूसरा साध्य को रखा। 5 बिंदु गृहस्थ के लिए वो साधना के बतलाए जिससे एक परिवार सुख में रमण कर सकता है। और यदि उन साधनों को एक गृहस्थी साध रहा है तो निश्चित उसको सुख की प्राप्ति होगी। और केवल लौकिक नहीं, पारलौकिक। केवल यहाँ का सुख नहीं, केवल इस जन्म का सुख नहीं, अनंत जन्मों तक आप सुखी होंगे यदि आपने ऋषि के कथनानुसार गृहस्थ में परिरमण किया, गृहस्थ में गमन किया। ये 5 बिंदु में एक एक बिंदु को आपके सामने रखूंगा। जो दूसरी बड़ी आश्चर्य की बात ऋषि ने कही कि हर पंक्ति को, प्रत्येक एक वाक्य को उन्होंने एक शर्त के साथ रखा। देखते हैं, ऋषि ने कहा, जो पहला था सामर्थ्य अनुसार परोपकार करना। तो यहां दो बात है, परोपकार और सामर्थ्य अनुसार। हर जगह उन्होंने एक शर्त लगाई, सामान्य नहीं। इसीलिए वो ऋषि केवल ये नहीं क्या परोपकार करना, अब परोपकार करना भी दुख का कारण बन जाता है। जैसे मेरे घर में बना, मैं बहुत छोटा था, पूज्य पिताजी आर्य समाज के कार्यों में लगे रहते थे, हमें समय कम मिलता था। वो समाज का कार्य था, आर्य समाज का कार्य था, और जब भी वो कभी घर आते थे तो घर पे महाभारत होती थी। अभी सब्जी आनी थी, बच्चे भूखे बैठे हैं, कहाँ ध्यान रहता है, कुछ घर के विषय में भी सोचो। तो परोपकार तो हो रहा है, समाज का कार्य तो हो रहा है, किंतु सामर्थ्य से बाहर हो गए। तो ऋषि ने कहा सामर्थ्य क्या, वहां परोपकार भी दुख का कारण बन सकता है, अनिष्ट का कारण बन सकता है, जहां व्यक्ति अपने सामर्थ्य को उल्लंघित करते, जहां सामर्थ्य से परे चला जाए। तो जो गृहस्थ में व्यक्ति परोपकार ना करे, पहली बात। और दूसरी बात, जो सामर्थ्य के अनुसार परोपकार ना करे, दो बिंदु। परोपकार ना करना और सामर्थ्य के अनुसार परोपकार ना करना, ये दोनों ही कष्टकारी हो जाएंगे, दुख के कारण। तो एक तो विधान बनाया कि यदि आपको सुख चाहिए तो परोपकार करना। अब बिना परोपकार के आप आनंदित नहीं हो सकते। कारण कि महर्षि मनु ने, हमारी ऋषि परंपरा ने गृहस्थ का निर्माण ही इसलिए किया कि वो जगत का परोपकार कर सके। मुझे कोई बहुत बड़े उत्तरदायित्व ऋषि ने नहीं दिए हैं, वैदिक संविधान ने मेरे लिए कोई बहुत बड़ा उत्तरदायित्व नहीं रखा। मेरे तो केवल इतना रखा कि पढ़ो और पढ़ो। अब यदि आप मेरे घर कभी हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको तृप्त करूं भोजन और वस्त्र आदि से ना। यदि मेरे पास है तो मैं पानी पूछूं, यदि मेरे पास समय पे भोजन है तो भोजन दूं। किंतु यदि भोजन के अतिरिक्त मैं आपके घर जाऊं तो आपका कर्तव्य बनता है कि हाँ योगेश जी, समय तो 4 बज रहा है, पर चलिए कुछ हल्का ही खा लीजिए। कोई कुछ खाया कि नहीं खाया। तो परोपकार के लिए गृहस्थ है और उसके ना होने पर कष्ट, पहला बिंदु। दूसरा, नियत काल में ईश्वर उपासना करना। अब यहां पर भी एक शर्त है, यहां पर भी एक प्रतिबंध है।
केवल ईश्वर उपासना नहीं करना, नियत काल में ईश्वर उपासना करना। और बड़ी बात क्या है, ऋषि ने उपासना शब्द का प्रयोग। यदि हम उसकी सूक्ष्मता को देखें, परमेश्वर का स्मरण करना नहीं कहा, क्योंकि वो तो अनियत काल में भी किया जा सकता। आप गाड़ी में बैठे हैं और परमेश्वर का स्मरण कर सकते हैं, उसकी प्रार्थना भी कर सकते हैं और स्तुति भी कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं। किंतु उपासना के लिए नियत काल, नियत स्थान, नियत अवस्था बहुत आवश्यक है। जिन दिनों मैं गुरुकुल में था और स्वामी चित्तेश्वरानंद जी ने वहां पर 1.25 करोड़ गायत्री का अनुष्ठान किया, उन दिनों मुझे भी थोड़ी रुचि बनी कि मैं भी गायत्री का अनुष्ठान करूं। घर के संस्कार जागृत हुए। अब एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे साथ। यद्यपि पूज्यपाद गुरु जी यह कहते हैं कि स्थान का अपना संस्कार होता है, वस्त्र का अपना संस्कार होता है, आसन का अपना संस्कार है, दिशा का अपना संस्कार है, किंतु इससे बढ़कर जो मेरा मन था, वो यह है कि यदि मैं नियत काल पर उस स्थान पर नहीं पहुंच रहा हूं, तो मुझे लगता था कि मेरा इष्ट वहां आ गया है और मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा। हो सकता है कि ये मेरा केवल भावावेश हो, भाव की अतिशयता हो, किंतु यदि आप विचारें कि आप किसी को एक स्थान पर बैठ करके पुकार रहे हैं हर दिन, एक समय पर, नियत समय पर, नियत काल में, तो क्या वो वहां उपस्थित नहीं हो रहा होगा? निश्चित। यद्यपि वो सर्वत्र है, किंतु उस नियत काल में मेरा उसके साथ संबंध कुछ अधिक गहरा, कुछ अधिक करीबी बन जाता है। और संबंध भी उपासना का, जैसा कि मैंने प्रथम कहा, प्रार्थना और स्तुति नहीं, जबकि हम दोनों समीप हैं, मैं और वो समीप हैं। तो गृहस्थ पारमार्थिक सुख को इसलिए उत्पन्न करता है, इसलिए पारमार्थिक सुख का कारण है कि वह ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की उपासना के लिए सर्वोत्तम स्थान। एक साधु, एक संत, वो परमेश्वर की उपासना भी करे, तो भी उसके जीवन से इतने सारे व्रतों का, तपों का, धर्मों का अभाव है कि उसका परिश्रम या उसकी उपासना एक सद गृहस्थी की उपासना के बराबर नहीं हो सकती। मैं ऐसा विचारता हूं। हो सकता है यह विचार पूर्ण रूप से तथ्यात्मक, सत्यतात्मक ना हो। आगे हम करते हैं। और ऋषि कहते हैं यथाविधि गृह कार्य को करना। यहां पर फिर एक शर्त, केवल गृह कार्य नहीं करना, यथाविधि, जैसा शास्त्रों ने आज्ञा किया, जैसा हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया, जैसी संस्कृति और परंपराएं हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितरगणों ने बनाई, ठीक उसी प्रकार से मुझे गृह कार्य। अब गृह कार्य केवल रोटी बनाना और खाना और पीना और सो जाना नहीं। जब हम यथाविध गृह कार्य की बात करेंगे, तो गृह कार्य में 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आ जाती हैं, जो गृह कार्य में, जैसे पितृयज्ञ, यह गृह कार्य का एक हिस्सा। माता पिता का श्राद्ध और माता पिता को तर्पण, श्रद्धा पूर्वक सेवा देना और सब कुछ उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको प्रदान करते हैं, उनको तृप्त करना, ये गृह कार्य का एक हिस्सा। पर अब हमारा समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। दो युगलों के विवाह से पहले उनके लिए नया और अलग घर बनाया जाता है, अलग रहने की योजनाएं बनती हैं, और उनको स्पेस नहीं, देखिए, उनको थोड़ा सा ना स्पेस देना चाहिए, थोड़ी सी व्यक्तिगतता, उनकी जो प्राइवेसी है वो भंग ना हो जाए। और इसी अति उदार विचार ने उन दो बच्चों को, उन दो दो भावनाओं से भरे हुए बच्चों को ऐसे गहरे गर्त में धकेल दिया, जिसका परिणाम उनको तब पता चलेगा जब वो माता और पिता बन चुके, जब उनकी संतानें बड़ी होगी, उससे पहले नहीं। तो गृह कार्य में मैं और बातें ना करता हूँ, 2-3 बातें इसमें कहूं। जैसे पितृयज्ञ है, इसलिए उनको नित्य और नैमित्तिक कार्य का, नित्य करने योग्य कार्य। दैव यज्ञ, मैं देव यज्ञ पे ना जाता हुआ थोड़ा नीचे चलूं, बलि वैश्व देव यज्ञ,
अतिथि यज्ञ, ये गृह कार्य के लिए। तो एक समय था जब सोचा जाता था कि कोई आए तो भोजन, कोई आए तो मिल बांट करके खाएं, और अब प्रभु तुम जाओ तो भोजन करो, थोड़ा ठहर जाओ, दोबारा गर्म कर लेना कुछ। अब जब गृह कार्य यथाविध नहीं हो रहा है, परंपरागत नहीं हो रहा है, शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, पितर सम्मत नहीं हो रहा है, तो सुख नहीं। और यदि गृह कार्य यथासम्मत हो रहा है तो यही सुख की प्राप्ति का मूल है, मंत्र है। आगे, सत्य धर्म में तन मन और धन लगाना, ये थोड़ा उलझा हुआ है और थोड़ा डीप है, थोड़ा गहरा है। क्या धर्म असत्य भी हो सकता है? विचारें, क्या धर्म असत्य हो सकता है? धर्म तो हमेशा सत्य ही होगा। तो ऋषि ने क्यों कह दिया कि सत्य धर्म है? इसका अर्थ है कुछ संभावना चाहिए। अब धर्म को हम दो तीन तरीके से देख सकते हैं, तो विषय अंतर होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा कि तन भी, मन भी और धन, सत्य धर्म के पालन में यदि लग रहा है तो फिर उस घर में दुख का कोई कारण नहीं। और जो पांचवा जो है, धर्मानुसार संतान को उत्पन्न करना, और ये सबसे बड़ा कारण बनता है। मेरे दृष्टिकोण से जो पीछे के चार हैं वो भी इसके स्थान पर छोटे हो जाते हैं। ऋषि कह रहे धर्मानुसार संतान का निर्माण करना, उनको उत्पन्न करना। एक माता जानती है कि जब उसके गर्भ में एक शिशु का अवतरण हुआ तो वो सुख मिश्रित दुख और कष्ट से गुजरती है, और 9 माह तक वो एक गहरे तप में तपती है। आप ये सोचें कि उस महिला का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, केवल एक बिंदु ही सोचे, तो किस प्रकार से वो अतिरिक्त गर्म होकर के भी 9 माह गुजारती। और सारी चीजें बहुत है बोलने के लिए, अगर हम इस पर चर्चा करें, विचारें, तो दिनों दिनों लग सकते। वो जो प्रक्रिया है वो सरल नहीं, किंतु बावजूद इसके एक संतान को उत्पन्न करने की अपेक्षा उसको प्रजा बनाना कहीं अधिक दुष्कर। तो ऋषि ने कहा धर्मानुसार, धर्म के अनुसार जो संतान उत्पन्न हुई है उसको प्रजा बना। और प्रजा कब बनेगी? जब माता और पिता दोनों धर्म का पालन करेंगे, धर्म का आचरण करने के बाद ही उनकी संतानें प्रजा बन पाएंगे। और यदि संतानें प्रजा ना बनी तो जीते जी नरक है जी, जीते जी नरक है। और आज आज सारा समाज इसका ज्वलंत दृष्टांत है। तो ये 5 बिंदु ऋषि ने कहे कि परिवार कैसा, और यदि ऋषि सम्मत परिवार है तो फिर जो हम जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये विषय कोई अस्तित्व में नहीं रहता। किंतु सत्य यह है कि ऐसा नहीं। और हम सोचे कि जिस परिवार में रह करके यह लौकिक इस संसार की, इस जन्म के सारे दुख और दुविधाएं दूर हट करके सुख मिलना था, और न केवल यहाँ अपितु जन्म जन्म तक मैं अपने सुख का अर्जन कर लेता, वो दुख का कारण क्यों बन गया? और इसमें एक बात है, परमेश्वरीय विधान और परमेश्वरीय आज्ञा की अवहेलना। मैं पुनः दोहरा दूं, परमेश्वरीय विधान और परमेश्वरीय आज्ञा दो बात। तो परमेश्वर का विधान क्या है? परमेश्वर ने सृष्टि को निरंतरता में रखने के लिए परमेश्वर ने परिवार की प्रथम इकाई के रूप में 3 कार्य, सृष्टि की निरंतरता और परिवार की प्रथम इकाई के रूप में 3 कार्य। एक कि स्त्री और पुरुष का निर्माण। पहला, परमेश्वर की जो सृष्टि है वो इतनी अद्भुत है कि सर में जो जू पड़ जाती है, खाट में जो खटमल आ जाता है, उसके लिए ना नर की जरूरत है ना मादा की। वो मन से शुद्ध पैदा हो रहे,
तो जहां जहां मल होगा, सर में रूसी होगी, गंदगी होगी, तो जुएं आ जाएंगे। किसी मैथुनी सृष्टि की जरूरत। तो परमेश्वर के पास क्षमता थी, फिर भी उन्होंने एक संयुक्त योनियां बनाई, स्त्री और पुरुष। और केवल यहां नहीं, यदि वो अमैथुनी सृष्टि प्रारंभ प्रथम कर सकता था, तो उसके पश्चात भी चल सकते थे। उसके पश्चात उन्होंने दूसरा कार्य किया कि स्त्री और पुरुष में संतति उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान की। और तीसरा, उनके अंदर एक नैसर्गिक आकर्षण उत्पन्न किया कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलो और सृष्टि को बनाओ। ये परमेश्वरीय विधान है सृष्टि की सातत्यता के लिए। और भगवान वेद ने इसके लिए आज्ञाएं दी। मैं यहां मंत्र नहीं पढ़ूंगा, मंत्र के कुछ पदों को पढ़, और वो पद है तत्कृणोमि, कृणोमि, संस्कृणोमि, युनज्मि। एक और है, कुछ पद है कि मैं तुम दोनों को परस्पर एक दूसरे के लिए बनाता हूं। मैं तुम दोनों को गृहस्थ धर्म में निश्चित करने के लिए बनाता हूं। मैं तुम दोनों को श्रेष्ठता के लिए बनाता हूं। और युनज्मी में तुम्हें परस्पर जोड़ता है। ये परमेश्वरी आज्ञा है, ये परमेश्वरीय विधान है, जिसको वेदों में परमेश्वर ने स्वयं कहा। किंतु इन चारों बिंदुओं को यदि हम देखें और आगे यदि हम देखें, जो परमेश्वरी की और आज्ञा हुई, उन्होंने कहा तारत सचे वही वह अस्तु। यह भी मंत्रों के पद है। मंत्र लंबे होंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट में बोल रहा हूं कि तुम गृहस्थ आश्रम के व्यवहारों को पार करो, उसमें फंसना नहीं है। गृहस्थ एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से तुम उस लोक में पहुंचोगे जहां आपके लिए अत्यंत सुख है। और गृहस्थ वो सीढ़ी है जिसमें तुम आराम से चलते हुए इस स्थान को पार कर जाओ। तो उन्होंने कहा तारथ है, जो तुम्हें तार दे। किंतु जो तारथ है वो क्या बन रहा है? उन्होंने कहा सचे वही। तो हमेशा धर्म आदि में कटिबद्ध रहता, धर्म को मत छोड़। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, हम सबको बनाते। किंतु क्या किया मनुष्य? मनुष्य ने व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तरों पर कुछ कार्य किए कि वो वासना के आकर्षण में हुआ, वो भोग और इच्छाओं के आकर्षण में फंसा, वो कुसंस्कारों के आकर्षण में फंसा, और वो अधर्म आचरण में फंसा। और इस वजह से जो परमेश्वरीय आज्ञा थी, जो परमेश्वरीय व्यवस्था थी, उसकी मनुष्य ने अवहेलना की। और उस अवहेलना का जो श्राप है, वो हम इस गृहस्थ में भी भोगते हैं। और आने वाले गृहस्थ के लिए एक मजबूत नींव दुख की बना करके चलते। समय चल रहा है। अब क्या वो हेतु हो सकते हैं जिससे हम इस परिवार में रहते हुए सुख को प्राप्त करें? उन कुछ छोटे छोटे सूत्रों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। तो भगवान वेद के ही कुछ वाणी है, कुछ वचन है, जिनको मैं पद रूप में आपके बीच में रख रहा हूं। और एक पद है सुबुधा, बुद्धिमाना, प्रबुद्ध। कि हे मेरे पुत्र, तू बुद्धि पूर्वक, बुद्धिमाना, अत्यंत निपुण बुद्धि में होकर के, और प्रबुद्धस्व, प्रकृष्ट बुद्धि वाला होकर के इस गृहस्थ धर्म में, इस परिवार धर्म में व्यवहार कर। अब हम एक चीज को देखें कि आप में कुछ सज्जन बिजनेस में होंगे, कुछ जॉब में होंगे, किंतु एक बड़ा ही, पूरे जीवन हम एक बड़ा ही अद्भुत कार्य करते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे यदि करूं और आप उसका उत्तर दें या ना दें, पर यदि आप उस प्रश्न को जाने, तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी। प्रश्न है कि क्या हम बिजनेस मन से करते हैं? क्या आप मन से बिजनेस करते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। और मेरी बात कुछ अलग है माता जी।
मन से किया गया बिजनेस आपको 99% डुबाएगा, बर्बाद कर देगा। तो अगर आप मन से बिजनेस करेंगे तो जो आपके वर्कर्स आ रहे हैं वो लेट आए, कोई बात नहीं, लेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ काम आज मन नहीं है, अरे कल कर लेना, क्या आज करे सो कार कर, क्या समस्या है। कभी काम भी कर रहा है तो काम क्यों नहीं करता। तो जो मन है वो बिजनेस के अनुशासन को, बिजनेस की स्ट्रेटेजी को, बिजनेस की दूरदर्शिता को, उसके प्रोडक्शन को, उसकी प्लानिंग को, उसका जो मैनेजमेंट है, या फिर जो उसकी पब्लिसिटी है, उन सबको टैकल नहीं कर पाएगा। तो हम बिजनेस कहाँ से करेंगे? बुद्धि से। बुद्धि की चतुराई, बुद्धि की योजना, बुद्धि की दूरदृष्टिता, बुद्धि का शार्पनेस, बुद्धि के द्वारा ठग लेने की योग्यता बिजनेस में हूँ उतरेगी और मेरा बिजनेस फलेगा। मानवीय संवेदनाएं बहुत पीछे हैं, बहुत कम है, पर यहां तक तो ठीक है। अब पैसा कमाना है तो ठीक है, पर इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो आत्मघाती है। मैंने उस मन के हाथ में बिजनेस नहीं दिया, पैसा नहीं दिया जहां मैं 99% डूब सकता था, पर जो बुद्धि के द्वारा मैंने पैसा कमाया, अंधा पैसा कमाया, उस पैसे को भोगने के लिए मैंने अपना जीवन मन किया। तो जिस मद से डूबने की संभावना थी, नुकसान की संभावना थी, घाटे की संभावना थी, उस मन के हाथ में मैंने उस अमूल्य स्थान को, उस अमूल्य चीज को दे दिया जिसके लिए मैंने अपनी बुद्धि के कुचक्र चलाए। तो मैं मन से जीवन जीता, मन से संबंध बनाता, मन से भोग करता हूं, मन से तृप्तता चाहता हूं, इत्यादि इत्यादि। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम बिजनेस में सफल होते हैं, किंतु जीवन में बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने असफल होते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने जीवन में दुख उठाते हुए देखे। सौभाग्य से मुझे बहुत अच्छे लोगों के घर में जाने का अवसर प्राप्त होता है, मैं देखता हूँ। और एक बात मैं कहूँ कि जिससे ना मिलो वो सुखी है, और जिस घर ना झांको वो घर दीवार है। ऋषि ने कहा, वेद दृष्टा ने कहा, प्रभु ने कहा, सुबुधा, अरे मेरे बच्चे, अगर सुख चाहिए तो सुबुद्धि से अपने इस गृहस्थ को, अपने जीवन को चलाना। बुद्धि, और वो भी सामान्य बुद्धि नहीं, ध्यान दीजिए, सुबुधा। बुद्धि तो चोर के पास। कुबुधा नहीं कहा, पर उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी कुबुद्धि, इसलिए सुबुधा कहा। बुद्धिमाना, वो बुद्धि जो निरंतर बढ़ रही है, और प्रबुधस्व, वो बुद्धि जो श्रेष्ठ बुद्धि। तो यदि जीवन को आप बुद्धि के हाथ में दे दे तो अब ये चेयर मेले सुखद हो सकते। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे बिंदु हैं, किंतु समय की अपनी सीमाएं हैं, और समय की सीमा का अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं दुख का कारण बन जाएगा। और वो कैसे बनेगा वो भी बता दूं एक सेकंड में, कि अगली बार आप मुझे बुलाने से पहले सोचेंगे कि भैया टाइम खा जाता है, तो वो आपके लिए बने ना बने मेरे लिए बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और मैं अपनी बात कहाँ तक आप तक पहुंचा पाया, ये आपके अपने हाथ में है। आपने बहुत धैर्य और प्रेम मुझे दिया, इसलिए बहुत बहुत आभार। परिवर्तन और इच्छा तो आत्मा की भी गुण है, तो इसका मतलब है ग्रस्त से पहले आत्मा साथ शरीर तभी ग्रस्त की आगे बढ़ेगी। जो मैंने समझा इसको बहुत अच्छा। आचार्य जी ने गृहस्थ का जो सुख का मूल मंत्र, वास्तव में हमारा जन्म ही सुख के लिए हुआ है, और वेद जो सारे संसार के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं, बहुत सारे उदाहरण आपने दिए,
उनमें आता है उद्यानम पुरुषा नावयानम। सदा हमें पॉजिटिव रहना है, अवश्य ही कामयाब होंगे। नावयानम, विपरीत नहीं सोचना है, कि वो परमात्मा हमारे साथ है। तो इस प्रकार से पूज्य आचार्य जी ने हमारी आत्मबल, जो संसार में सबसे बड़ा बल माना जाता है, उस बल को बढ़ाने के लिए, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम जीवन में जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, बुद्धि के साथ करते हैं, तो निश्चित हम उस सुख के मूल के पास पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। और उसके लिए बहुत सारे निरंतरियता, अभ्यास आदि आदि हम जीवन में करें तो हमें सफलता मिलेगी। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत ही अच्छे आत्मा का भोजन दिया, जिस पर हम चिंतन करें, मनन करें और सुख के मूल मंत्र को जानें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे जन्म दिवस मनाने की जो हमारी ये परंपरा है, उसके अनुसार हमारे आदरणीय श्री नितिन बत्रा जी का 10 मार्च को जन्म दिवस था। आप श्रीमती सपना चौहान जी, जो हमारे डॉक्टर अशोक के चौहान साहब, उनकी सुपुत्री हैं, उनके आप पति हैं। बहुत ही उत्तम दोनों का जीवन है, यज्ञ, दान, सत्संग, वेद से सदा प्रभावित हैं। और दूसरा हमारा श्री जलदीप सिंह जी, जिनका 12 मार्च को जन्म दिवस रहा है, वो आते हैं, आज नहीं आए, हम उनके लिए शुभकामना देते हैं। हमारी आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सरीन बहन जी, आप ऑनलाइन हैं और हर फ्राइडे को आप आती हैं और सत्संग में आनंद लेती हैं। आप का जीवन सत्संग में है, क्योंकि आप भाग्यशाली नहीं है, महाभाग्यशाली हैं। मेरे अनुसार नहीं, ऋषि दयानंद जी के अनुसार। ऋषि दयानंद जी कहते हैं वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता धार्मिक होते हैं, क्योंकि उनसे बड़े आराम के साथ उसमें धर्म जाता है। और ये तो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म होता है वहां हर प्रकार की विजय होती है, हर प्रकार से व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस होती है। तो आदरणीय प्रतिभा बहन जी का सत्संग में, दान में, यज्ञ में जो पूज्य माता जी से, पिताजी से विचार लिए हैं, संस्कार लिए हैं, उनको आप करते रहते हैं। बड़ी श्रद्धा से हर फ्राइडे को आती हैं। आज उनका जन्म दिवस रहा है 14 मार्च के लिए। हम आपकी सुखद सफल 27 की कामना कर रहे हैं। और तीसरा हमारा श्री इंद्रवीर जी, जो ठाकुर विक्रम सिंह जी हैं, उनके आप सुपुत्र हैं, उनका 20 मार्च को जन्म दिवस रहा है। और हमारा श्रीमान अमित मलिक जी 20 मार्च को जन्म दिवस। तो इन सभी जन्म दिवस मना रहे महानुभावों के लिए आप सबकी तरफ से पवित्र वेद की ऋचाओं के द्वारा हम आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल कामना दे रहे हैं। ईश्वर आपको सुखमय लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि सदा देते रहें, आपका मार्गदर्शन करते रहें, आपके अंदर चेतना देते रहें, हमारी ये कामना है। सो हम सब आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना देते हैं। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा, पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमचरत, पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। जन्म दिवस मना रहे समस्त जनों के लिए और हमारे पूज्य बहन जी प्रतिभा सरीन जी ऑनलाइन हैं, आप सबके लिए इन मंत्रों में हमने बोला है कि जीवन सदा जो है सकारात्मक सोच से परिपूर्ण रहे। और ये दिवस, जन्म दिवस का, आप सबके जीवन के अंदर एक विशेष महत्व रखता है। जिस दिवस पर आपको पूज्य माता पिता से ये फिजिकल बॉडी मिली और गुरुओं से नॉलेज मिली आपके लिए,
तो इस प्रकार से अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने गुरु का धन्यवाद और गुरुओं का गुरु परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आप लॉन्ग लाइफ तक हेल्दी रहें, अच्छी सोच से भरे रहें, अच्छे विचारों से भरे रहें और कभी भी लाइफ में नेगेटिविटी ना आए। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना इस पावन अवसर पर है। धन्यवाद आपका जी। तो बता दो चॉकलेट के लिए। हाँ कह दो, वही तब मुझे वही कहना है। बच्चे आकर के हमारे आदरणीय प्रधान जी से अपने चॉकलेट लेंगे प्रसाद के रूप में। आइए बच्चों आइए। वो छोटे दिव्यांश दिवांश, दिवांश बताइए क्या दिवांश को क्या देखिए, वैसे जितने भी नाम होते हैं वो हमारे यहाँ आचार्य बैठे हुए हैं, धातुओं के अनुसार नाम होते हैं। तो उन उसके अनुसार तो हम इनके नाम को ये कह सकते हैं कि ऐसा बालक जो दिव्यताओं से भरा रहे, अच्छी अच्छी सोच से भरा रहे, और वो इनके द्वारा है ऐसा। ये बड़े अच्छे प्रश्न करते हैं, प्रवक्ताओं से भी करते हैं, वैसे भी बोलते हैं। और अभी हमने यज्ञ में बैठे तो मैंने इनसे प्रश्न किया कि जब हम संध्या कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई हमें कि आचार्य जी मेरे मन में चल रहा था कि हाँ करके कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये विशेष सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। धन्यवाद। मैंने दिवांश को इसलिए बोला खास तौर पर, कह बेटे पहले आप रुकना। ले लो साहब। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बताओ। कोई बात नहीं। जाओ। तो अब स्पेशल दिवांश, मैंने इसको आज 2 मिनट पहले, मैं भी आ गया था पहले और ये भी 2 मिनट पहले आ गए थे, तो मैंने उसको कहा दिवांश से बात करी। तो मैंने दिवांश से और ये हमेशा आता है और बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता है, बोलता भी है। तो मैंने कहा दिवांश मैं तेरे साथ 1 मिनट रोज लगाया करूंगा, जब भी मैं आऊंगा, रोज नहीं, जब भी मैं आऊंगा, और इससे कुछ सीखूंगा। आज मैंने इससे कुछ सीखा, वो मैं इसके स्कूल के बारे में मुझे बड़ी अच्छी बात पता लगी। और आप कुछ बताना चाहोगे? आपने बता ही दिया सारी। नहीं नहीं, अब आप अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहोगे? चलो आज नहीं, अगली बार कोई एक बात सोच के आना है जो आपने सबको बताना है। तो दिवांश स्पेशल है और इनको हम हमेशा 2 देता हूं तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे एक, जैसे सबको एक मिला है तो मुझे भी एक दीजिए। ये शाबाश, शाबाश बेटे। हाँ ये लीजिए। शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः